ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी मार्गशीर्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 15 दिसंबर शुक्रवार और इस दिन पड़ रहा है तृतीय तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 हरी इलायची और 9 हरे मूंग के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, ठीक। और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 15 दिसंबर शुक्रवार और इस दिन पर रहा है तृतीय तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में गिराना है। और दोनों हरी इलायची गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है, ठीक। उसके बाद वापस से आपको फिर से निकालना है उन दोनों हरी इलायची को, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तृतीय तिथि पर इस उपाय को मार्गशीर्ष महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 9 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है शुक्रवार, तृतीय तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 9 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन 9 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और ठीक माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर
समर्पित करना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यहीं पर आपको समर्पित करना है 9 हरे मूंग के दाने, ठीक। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी अधूरी मनोकामना है आपके मन में, आपको कहनी है महादेव से पूर्ण करने के लिए अधूरी मनोकामना। और कहते हुए उन बेलपत्र को जहाँ पर आप 9 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर समर्पित कर देना है। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है पूर्ण करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं आपको कहनी है दूर करने के लिए। आई बात समझ में। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं शुक्रवार के दिन, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। कितना लेना है, 1 ठो। और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। आपको स्क्रीन पर स्टील का लोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है। कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और बीमारी से जुड़ी जो भी मतलब मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। जो भी संकटें हैं जीवन में, जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, जो भी रोग हो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप शुक्रवार के दिन कर लेते हैं, तृतीय तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय 24 घंटे के अंदर फर्क दिखने लगेगी। 24 घंटे के अंदर जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होने लगेगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी उपाय के बारे में, यानी कि चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए, इस उपाय को करने से यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, या आपके नौकरी नहीं लग रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत कम है, घर में हमेशा अनबन रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शुक्रवार के दिन तृतीय तिथि पर शिवालय। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं उन बीच वाले भाग पर आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कैसे करना है, देखिए, यहाँ पर 1 ठो करना है, दूसरी यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, छठा यहाँ पर, 7वां यहाँ पर, यानी कि बीच वाले पत्ती से लेकर डंडी तक आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। आई बात समझ में। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्या आपको कहनी है, जो आपके मन में है, प्रार्थना करनी है महादेव से। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को
ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको जलाधारी को रखना है और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 15 दिसंबर शुक्रवार के दिन तृतीय तिथि पर मार्गशीर्ष महीने में जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।